जोशी जी, ये एक ये तर्क ठीक प्रशांत पटेल का निकल कर आता है कि अचानक से जयंती तो आती नहीं, ये तो हर साल तय है 11 अक्टूबर जेपी की जयंती। इसके लिए एक औपचारिक व्यवस्था है इस तरह के आयोजनों के लिए। राजेंद्र चौधरी के दस्तखत से या नरेश उत्तम पटेल के दस्तखत से एक चिट्ठी चली जाती, जो भी सरकारी विभाग इस बिल्डिंग को देख रहा होगा उसके पास नहीं, और कार्यक्रम बता देती। और यह भी मेंशन होना चाहिए था कि सिक्योरिटी प्राप्त कितने लोग उसमें होंगे, ठीक, उनका एक अलग प्रोटोकॉल है, तो उसमें अनुमति मिलती और नहीं मिलती तो आपके पास एक तर्क होता कि भाई देखिए हमको अनुमति नहीं दी। जोशी जी, अमिताभ जी, जितने पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, और सभी बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी की जो बात है वो उसको सुना होगा, और उन्होंने कहने का काम करा कि हम इसमें पहले भी हर वर्ष आते हैं, हम लोग हर वर्ष यहाँ पर करते हैं। नहीं जोशी जी, एक मिनट, हर पार्क में जिले के रामलीला हर वर्ष होती है, हर जिले के किसी न किसी पार्क में शहर के, लेकिन हर वर्ष उसकी परमिशन ली जाती है। हर वर्ष पटाखे की दुकानें लगती है, राज शर्मा गलत बोले तो टोक देना, ठीक, लेकिन उसकी परमिशन ली जाती है हर साल। ये कह के कोई पटाखे की दुकान नहीं लगा सकता हम सालों से लगा रहे दिवाली, नहीं, व्यवस्था है तो उसका पालन हो जाए, क्या बुराई जोशी जी? नहीं अमिताभ जी, पॉलिटिक्स में कुछ काम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी किया जाते हैं। अगर इसमें चिट्ठी से परमिशन मांग लेते तो लोकतंत्र नाराज हो जाता, परमिशन मांग लोकतंत्र नहीं, जब सरकार का रवैया ही तानाशाह है, सरकार। अरे भाई आपने गजब कर रहे हो, आपने चिट्ठी मांगी, आपने परमिशन मांगी नहीं और तानाशाह घोषित कर रहे हो। आपने मांगी परमिशन, मैं इतना कहना चाहता हूँ, केवल समाजवादी पार्टी हर वर्ष की भांति वहां पर माल्यार्पण करने जाती है। भाई ये बात ही नहीं है भैया, ये बात नहीं। जोशी जी, आप तो बुद्धिमान आदमी हो। राज शर्मा जी, मैंने तो इतनी बड़ी दे दी, सैकड़ों साल से तुलसीदास जी के जमाने से रामलीला हो रही है, लेकिन हर बार सिटी मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन लगती है ना हर जिले में। ये तो नहीं कह सकते कि बड़े आए सिटी मजिस्ट्रेट हैं, कब से हम लोग यहां रामलीला कर रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो जिम्मेदारी शासन की आएगी, इसलिए उसको लूप में रखा जाता है, उससे परमिशन ली जाती है। इसमें क्या बुराई थी? कौन कह रहा है कि अखिलेश जी चिट्ठी लिखते? ऑफिस बॉय, ऑफिस का सचिव लिख देता चिट्ठी, कार्यालय का। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी बात सारी सही है, लेकिन अगर जब अखिलेश जी वहां पहुंचे थे तो वहां पे कोई उसकी देखभाल के लिए कोई एक सिंगल भी मजदूर तो होता होगा, एम्प्लॉय तो होता होगा, बल्कि एक नहीं 10 होते होंगे, वही गेट खोल देते। अखिलेश जी से वहां 4 लोग होते, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि वो पूर्व चीफ मिनिस्टर है, एक आईपीएस वहां खड़ा होता, कहता सर भीड़ दी जाएगी, आप 4 लोग जाइए, माल्यार्पण करके आ जाइए। ये भी तो सरकार कर सकती थी। जी हाँ, सरकार सिर्फ हर चीज में ऐन कैन प्रकरण करके विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मौर्य जी कह रहे थे, नहीं, जब आपको ये बात पता है तो आपने अनुमति क्यों नहीं मांगी कि ये ऐन कैन प्रकार आपको बदनाम करेंगे बाद में? तो आप एक A4 साइज कागज पे 4 लाइन लिख के दे आते ना एलडीए में। मैं ये कह रहा, अगर नहीं दिया तो वहां पे तो आईपीएस खड़ा कर देते। पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा है कोई देश प्रदेश का, वो भी बहुत बड़े प्रदेश का। और मैं एक और अमिताभ भाई कहना चाह रहा हूं कि अभी मौर्य जी कह रहे थे वो नौटंकी कर रहे थे अखिलेश जी। पहली बात बता दूं, मैं अखिलेश जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बात जेन्युइन कहूंगा। नहीं, अब तो एक ही प्रवक्ता हो महाराज, सब एक ही माया है। सुन लीजिए, अब तो माया सारी एक है जी। एक मिनट सुन लीजिए बात। आप ये बताइए, मैं तो कह रहा सबसे बड़ी नौटंकी तो यही है कि वो इलेक्शन हारे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया और 25 जिलों का चार्ज भी दे दिया। मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ औरों का बस नहीं चल रहा, वो तो राजभर साहब का बस नहीं चला, वरना तो वो 20-20 उप मुख्यमंत्री बना देते, 8-8 जिले बांट देते। तो कहने का मतलब ये सरकार ने, और सरकार से ज्यादा वहां जो अफसर है वो अभी इस चीज को भांप नहीं पाए कि इससे संदेश क्या जाएगा। और इससे संदेश भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने पेश आ गया कि ये किसी को नहीं मानते, ये हठी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किसी को नहीं मानते, ये जित के आगे कुछ भी जला सकते हैं।
देश की जनता हो चाहे लोग कोई हो। नहीं, अभी तो कुछ जलने जलाने की बात नहीं है, बात तो गुलाब के फूल पंखुड़ियां उलाई गई, वहां कोई जलने जलाने अरे की बात उड़ा, नहीं। वो तो जबरदस्ती उड़ा दी साहब, उड़ाने कहाँ दे रहे थे जी। पर प्रशांत पटेल वो कह रहे कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस का, कम से कम इस घटना से एक बात और सामने आई कि कांग्रेस ने बिल्कुल मजबूती से सपा की साइकिल का वो पहिया पकड़ लिया है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। एक तो बात तय हो गई, ठीक। उन्होंने कहा, देखो राजभवन के प्रवक्ता नहीं है लेकिन फिर भी हम ये बात कहेंगे, और जो बात जोशी जी नहीं कह पाए उन्होंने कही। लेकिन उनका आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिद में है और अपनी जिद के आगे किसी की सुनती नहीं। अगर चले जाने देती अंदर, मान लो चाय नाश्ता ना कराती, चले जाने देती, फोटो वोटो खींचते 10-5 मिनट में चले जाते। जी अमिताभ जी, तो मैं तो अपने विद्वान साथी प्रवक्ताओं के लॉजिक सुन रहा हूँ। कह रहे हैं कि भाई कोई मजदूर खड़ा कर देते, गेट खोल देता। भाई मजदूर मालिक है क्या उसका, सेंटर का? अरे मजदूर नहीं कह रहा हूं, एम्प्लॉय होते नहीं होते वहां। सर सुन लीजिए, अरे एम्प्लॉय होते नहीं होते। मैं उनकी बात, आप उनकी बात सुन लो, वो सुन रहे थे आपकी बात, आप उनकी सुन लो। ठीक है सर, ठीक है, एम्प्लॉय समझ लिए। तो देखिए, उसका एम्प्लॉय तो उसके अधिकार क्षेत्र में होता नहीं कि कब गेट खोलना है नहीं खोलना है, उसके ऊपर कोई मालिक बैठा होगा ना। भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया, मान लीजिए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, आप भी वहाँ प्रोग्राम करते होंगे तो अनुमति लेते हैं ना, एक सांसद के लेटर से जाता है। अब कांग्रेस पार्टी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंदिरा गांधी, राजीव जी ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, हम तो घुस जाएंगे बिना परमिशन। ऐसा होता है क्या? भाई आप इंटीमेशन नहीं देंगे कि हम आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, आप वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे या माल्यार्पण करेंगे, आप संख्या बता नहीं सीख में हमारे 400 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, वहां मान लीजिए कल को भगदड़ हो जाए या कोई और दुर्घटना हो जाए, कोई आतंकी घटना हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था तो देना सरकार की जिम्मेदारी। आप बताएंगे कि इतने लोग आएंगे, उसी हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। आप डायरेक्ट पहुंच गए 11 बजे 12 बजे, तो कैसे सरकार व्यवस्था करेगी? वहां का कर्मचारी तो अधिकार उसका नहीं है ना कि कब गेट खोलना है कब बंद करना। गेट तो काफी समय से बंद था, आप इंटीमेशन दिए होते, लेटर दिए होते, अगर वहां पे अनुमति नहीं मिलती फिर आप कोर्ट जाते, फिर आपके पास ब्लेम करने के लिए सरकार का रहता कि देखिए हमने अनुमति मांगी थी और अनुमति नहीं मिली। और ये देखिए अमिताभ जी, कोई लॉजिक नहीं होता कि हम हर साल जा रहे थे। और चूंकि समाजवादी पार्टी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मानसिकता से है कि भाई अखिलेश जी ने बनाया था तो उनको जाना। भाई जयप्रकाश नारायण जी तो देश के थे, किसी पार्टी के थे नहीं, उनका किसी पार्टी से उनका बड़ा कद था। ठीक है, सेंटर आपने बनाया, लेकिन सेंटर तो समाजवादी पार्टी के, अखिलेश जी का तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, उस सरकार की है। जो भी सरकार रहेगी उस सरकार के अधीन है। आप अभी नहीं है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। हम जो कांग्रेस ने जो चीजें बनाई वहां भी हम जाते तो हम अनुमति लेते हैं ना। ऐसा थोड़ा कि हम जबरदस्ती घुस जाएंगे, या कांग्रेस ने जो बनाया, कांग्रेस वहां जबरदस्ती नहीं घुस सकती, भाई हमने बनाया है तो हम ही घुसेंगे। आप प्रोसीजर सर प्रोसीजर फॉलो करते, आपको अनुमति नहीं मिलती तो फिर आपके पास कहने की बात थी। ये तो आप लॉ एंड ऑर्डर की जो है समस्या क्रिएट कर रहे हैं। ये बात ठीक। प्रोफेसर जोशी, प्रशांत पटेल की इस बात में तर्क है कि आप अनुमति मांगते और अनुमति डिनाई होती तो आपका फेस होता देश को ये कहने के लिए कि भाई देखो, हमने इतने पुण्य कार्य के लिए अनुमति मांगी कि लोकनायक के गले में माला डाल ली उनकी मूर्ति के, और हमको अनुमति नहीं दी। तब ये सब आरोप शायद ज्यादा चस्पा आप कर पाते कि तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आदि आदि। आपने तो अनुमति नहीं मांगी। अच्छा, उठ के बोले 11 तारीख को चल देंगे, क्या करना है अनुमति का? देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, सरकार का जो तानाशाही रवैया है प्रदेश में और देश में, ये किसी से छिपा नहीं। और लोकतांत्रिक नहीं, अच्छा, अब आपने ये फैसला कर लिया कि आप बिना की अनुमति मांगे सब जगह जाएंगे, ऐसा सोच लिया क्या? अमिताभ जी, मेरे समय में मुझे बोलने जी अच्छा है। जी, लोकतंत्र की हत्याएं जिस प्रकार से सरकार कर रही है, चाहे वो चुनी हुई सरकारों को गिरा के हो या आज के कृत्य को करके हो, आने वाले समय में भी बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल में कि सरकार को तैयार रहना चाहिए। जब भी सरकार कोशिश करेगी लोकतंत्र की हत्या की और तानाशाही रवैया दिखाने की, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति करती रहेगी। नहीं मतलब गेट क्रैश करती रहेगी। आप ये कह रहे हैं गेट तोड़ते रहेंगे, हम ये कह रहे हैं गेट फांदते रहेंगे, ये कह रहे हैं औपचारिक सूचना नहीं देंगे, अनुमति नहीं लेंगे, ये तय कर, ये पार्टी लाइन है। मैंने कह दिया लोकतांत्रिक मूल्यों। अरे लोकतंत्र नहीं भैया, उसमें लोकतंत्र थोड़ी लिखा जाता है अनुमति मांगने में कि हम लोकतंत्र का के सिर पे खड़े होने जा रहे हैं, अनुमति दो। पत्रकार आज बताइए किसका दिन है?
आज किसका दिन है? आज योगी जी का दिन है, मोदी जी का दिन है, गैरकेवार का दिन है, किनका दिन है आज? भैया, पूरा देश मानता है। आप भी जोशी जी, अपने मैं पूछ रहा हूं, अरे प्रकाश जी को मानते होंगे। ठीक है, रुक जा आज जोशी उनका जी। दिन है, नावेद आपके को दिन माना- मेरा सीधा साधा सवाल, जानना चाहता है। ये तर्क इसलिए नहीं चलता। आप चलाएं ना चलाएं, एक आपका जोशी जी चैनल एक बार रुक जाओ, ये तो छोटा कार्यक्रम, अरे रुको भाई, ये छोटा कार्यक्रम है नावेद। लखनऊ में कोई अचानक से खड़ा हो बोले सरकारें पार्टियां जब पैदा नहीं हुई थी तब से दशहरा मन रहा है, सबको मालूम है दशहरा, मैंने अगर पटाखे की दुकान लगा ली तो लोकतंत्र की हत्या होगी, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। तो लाइसेंस बिना तो पटाखे की दुकान नहीं लगेगी। दशहरा सबको मालूम है, जो जोशी जी करेंगे आपको नहीं पता आज के क्या दिन है, सबको पता है। दूसरी चीज मैं एक उसको और सिंपल कर दूं ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए। गुड्डू के यहाँ सत्यनारायण कथा में है और पप्पू के लड़के के मुंडन में भी अगर जाना होता है सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को, नावेद सुन लीजिएगा क्या, या किसी के निकाह में जाना होता है तो एक चिट्ठी जाती है 10-12 पन्ना की, 10-12 पंक्तियों की जाती है ना, ब्लड ग्रुप से लेकर दुनिया की चीजें उसमें लिखी होती हैं, और कॉपी टू कम से कम 25 लिखे होते हैं। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल छोड़ के सबको कॉपी टू होती है क्या? क्यों? और ऊपर लिखा होता अति आवश्यक फैक्स द्वारा नहीं होता है ना, BBIP प्रोटोकॉल। क्यों? गुड्डू की कथा में जाना काय कोई ड्रामा, ऐसे चले जाओ। नहीं, पप्पू के यहाँ भागवत में जाना है कि काय को इतना ड्रामा होता है कि नहीं होता है? नवेश को ये जानते कि होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है? सर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। क्यों करते हैं? ये तो सब राजी राजी करते हैं, बिना सूचना नेता नहीं निकलता। बिल्कुल सर। कहता है कमिश्नर, ADG, IG, DIG से लेके गुड्डू दरोगा तक को फैक्स भेजो तब मैं निकलूंगा। क्यों? बिल्कुल सर। आप तो लोकतंत्र के सिपाही हो, ऐसे निकल जाओ टहलते हुए। जी जी। जी जेपी जी की मृत्यु अभी 2-4 घंटे पहले तो हुई नहीं है, और उनकी पुण्यतिथि है या उनकी जन्म तिथि है, ये सारी चीजें तय हैं। और अखिलेश यादव जी सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, उनके साथ एक हुजूम निकलता है अपनी सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। एक मानक होता है कि उनको सूचना देनी ही चाहिए होती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है। हम लोग रंगमंच से जुड़े थे, नाटक करते थे, तो नाटक के लिए भी 100 जगह जाते थे कि 200 ऑडियंस आएगी वहां। ये एक बड़ा नेता जब निकलता है तो सूचना देता ही है, और अगर सूचना नहीं दे रहा है तो अलोकतांत्रिक वो है। अलोकतांत्रिक वो है जो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। पहली चीज तो ये कि अखिलेश यादव बिना सूचना के नहीं जा सकते। बड़े नेता हैं, उनके साथ एक हुजूम, पब्लिक को नुकसान हो जाएगा ना, ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो जाएगी, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप बड़े नेता हो, ये तो बचकानी बात है। अलोकतांत्रिक, मैं फिर यही कह रहा हूं, अलोकतांत्रिक तो बिना सूचना के पहुंचना इतने बड़े नेता को। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनको सूचना ही नहीं है। सूचना दी गई थी, मैं पूरे यकीन के साथ और पूरे फैक्ट के साथ सूचना दी गई थी। समाजवादी पार्टी का बाकायदा ऑफिशियल बयान आ चुका है। राजेंद्र चौधरी ने कई दिन पहले चिट्ठी दी थी। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया, और उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास वो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अनुमति मांगी थी। हाँ, ये जरूर है कि जो सीन दिख रहा है, जो विजुअल वैल्यू दिख रही है, ये खतरनाक है, ये जानलेवा है। अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता के तौर पर वो ये सब करे, अच्छी बात है, उनकी पार्टी आगे बढ़े उनके, लेकिन उनको करना क्या चाहिए था? एक आम इंसान के तरीके से, जब वो इतने बड़े बड़े रेलिंग थी और ये खतरा था। मैं फिर यही कह रहा हूं कि अगर पब्लिक भी, उनके वर्कर भी चढ़ जाते तो कई लोग घायल हो जाते। वो कहते हैं दरवाजा खोलो, जब तक नहीं खुल रहा है हम धरने पे बैठ जाते हैं। तरीका ये होता तो उसमें कोई चोट चपाट लगने की उम्मीद नहीं होती। और मैं फिर यही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी गई थी राजेंद्र चौधरी के नाम से। जोशी जी लो, ये बात तो पहले आपको भी समझनी चाहिए थी, चिट्ठी गई थी, कम से कम पहले बोलते तो इस बात में कुछ वजन आता। खैर, प्रशांत पटेल, अगर चिट्ठी गई और समाजवादी पार्टी उसको ऑफिशियली क्लेम कर रही है कि हमने चिट्ठी दी, राजेंद्र चौधरी ने चिट्ठी भेजी, और उस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी संबंधित विभाग ने या संबंधित अधिकारी ने,
तो ये गलत बात है। सरकारी अधिकारी को उस विभाग के लिए ये ड्यूटी बाउंड है कि वो चिट्ठी पर या तो स्वीकृति देगा या अस्वीकृति को लिखित तौर पर कारण के साथ बताएगा। मनमाना थोड़ी ना कर सकता कोई, एलडीए ने बेलडीए कोई हो, कोई कमिश्नर, डीएम, एसपी हो, आईजी, डीआईजी, उससे क्या फर्क पड़ता है। ना अखिलेश यादव सही, हम भी मांगे, सामान्य व्यक्ति भी मांगे कोई चीज, तो या तो आप स्वीकृत करोगे, डिनाई करोगे तो कारण दोगे, नहीं। बिल्कुल अब ये कोई मनमानी का रास्ता नहीं चल सकता। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी थी तो पूरी चीज सामने आनी चाहिए कि वहां से क्या रिस्पांस आया है कि नहीं आया है। अभी तो ऑफिशियल बात नावेद जी बता रहे हैं, उसके बाद भी चलिए अनुमति नहीं मिली तो ये बाकी लीगल प्रोसीजर कर सकते थे। या अखिलेश जी उस दिन आज गए तो उनको कम से कम पुलिस को तो इंटीमेशन देना चाहिए। अखिलेश जी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, उसको सुरक्षा है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सपोज अगर उनको वहां पे कोई समस्या हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके लिए फिर सरकार जिम्मेदार होती ना। सरकार पे सवाल उठते कि भाई ये तो सुरक्षा में तो इनके साथ ऐसा हो गया, तो आप इंटीमेशन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करें। और अखिलेश जी जहां जाएंगे तो ऐसा तो नहीं अकेले जाएंगे, ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। भाई 1500, 2000, 5000 लोग तो उनके साथ चलेंगे ही। तो वो वहां की व्यवस्था, कानून व्यवस्था कौन देखेगा? भाई पुलिस को आप बताएंगे नहीं कि हमारे साथ 5000 लोग आ रहे हैं, 5 लाख लोग आ रहे हैं या 5 लोग आ रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था देखी जाएगी? ये बात ठीक है। ये सारी बातें हैं।